फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेर सिंह स्टॉक वॉच। आज 7 अक्टूबर है और हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं 8 नवंबर के लिए। सो ये जो फॉल है, ये फॉल जो क्या हम इसको क्रैश बोलेंगे या ये एक स्मॉल करेक्शन बोले हम इसको या एक बिग करेक्शन बोलें। वेल एनीवेज ये तो टाइम ही बताएगा कि मार्केट कहाँ जा करके एक सपोर्ट लेता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, एंड वेदर ये जर्नी कंटिन्यू होती है कि नहीं होती है, डाउन साइड की जर्नी। ठीक है, तो अब मामला क्या है कि वी हैव टू सी के इसने आज क्या किया, मार्केट ने आज क्या किया है। तो ये आज का चार्ट है। तो मार्केट ओपन हुआ था गैप अप होकर के। मॉर्निंग में गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद फिर दिन मार्केट में जो सेलिंग है वो कंटिन्यूड रही। आज हम क्या करेंगे ना, हम लेंगे आज आरएसआई का, ये हेल्प लेते हैं आरएसआई की, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कल कहाँ खेल सकता है, वेयर इट कैन प्ले। ठीक है, तो मार्केट आ गया एक ओवरसोल्ड कंडीशंस में, दैट इज व्हाट आरएसआई हमको बता रहा है। सो फ्रॉम दीज ट्यूटोरियल्स नो, आई एम ट्राइंग टू टीच ऑल्सो कि मेरा जो स्टाइल है या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ से एक डेवलप होती है। ठीक है, अबाउट द मार्केट एनालिसिस के मार्केट क्या और आगे क्या कर सकता है। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ कि यूजुअली मैं एक फुल डे का चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, अगर फुल डे का चार्ट देखेंगे अगर हम लोग, तो सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी ब्रीच्ड है। ठीक है, क्लोजिंग दिया हमारे सेलिंग के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और जो कैंडल की क्लोजिंग है ऑलमोस्ट ये। ये एक रेजिस्टेंस था ना, पहले रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर अगेन दैट सपोर्ट जो है वो ब्रेक हुआ, एंड देन फिर क्लियर वी गॉट एन अपसाइड ट्रेंड। और ये लास्ट एक अपसाइड ट्रेंड है जो निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, लास्ट स्विंग के बाद फिर ये ऊपर गया यहाँ पे। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पुट दिस ओवर हियर, ये यहाँ पे लगा करके, बिकॉज ये एनालिसिस में काफ़ी हेल्प करता है अपने को। अब जो इसका जो नो ट्रेडिंग जोन है ना, कि जहाँ पे हमको बिलो दिस लेवल इज समवेयर वी हैव टू बी रिमेनिंग बेरिश। ठीक है, ये लेवल के नीचे मुझे बेरिश ट्रेड्स बनानी है, ये हमको फिबोनाची ने तो बता दिया। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रीच होता है, इफ दिस इज द लेवल जिसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, ओके, और इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, सो इन दैट केस मार्केट कैन टेन मोर फर्दर, इसमें डाउन साइड आ सकता है, और वो जो डाउन साइड है वो निकल के आता है इस लेवल तक, 23,814। तो ये काफ़ी यहाँ पे गैप्स है, तो इस गैप्स को जो हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस बनानी है, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द कैंडल्स। तो अभी हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, और क्लियर जो डाउन ट्रेंड है आरएसआई भी, इट इज शोइंग मी डाउन ट्रेंड में। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। सो नाउ व्हाट वी नो इज कि यहाँ पे एक सपोर्ट है जो कि आज ही ने मार्केट ने एक सपोर्ट दिया, और प्रीवियस भी एक सपोर्ट था, एक रेजिस्टेंस था, एंड देन मार्केट हैज टेकन अगेन वन सपोर्ट ओवर हियर, और मार्केट ऊपर गया था, और अभी वही सपोर्ट को ये रिटेस्ट करने आया है। सो नाउ वी हैव टू एनालाइज थोड़ा इसका, और टाइम फ्रेम हम बढ़ा देते हैं। तो अब हम 2 घंटे में डाल देते हैं, अगेन ऐसी आरएसआई जो है ये ओवरसोल्ड जोन में है ये। अभी हम नेक्स्ट व्हाट आई डू इज आई पुट इट इन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में देर आर सम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस दैट इज कमिंग। एक तो ये है कि मार्केट ने यहाँ पे बॉटम मारा था। मार्केट का बॉटम इधर हुआ था, ये लो था ये। दिस वाज द लो दैट मार्केट हैड डन। सो ये लो था वो, दिस वाज द लो। तो ये अब लो को ये टच किया है क्या अभी इसने? ये लो को वापस अभी तक इसने टच नहीं किया है।
So it means that के price has come down but low has not been touched, breach नहीं हुआ है लो, या लो तक आया ही नहीं है. So there is a bullish divergence over here जहाँ पे RSI जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और प्राइस जो है, ये प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ रही है. So this is the divergence that it is showing here. तो प्राइस देखेंगे, प्राइस नीचे आया है और ये RSI जो है वो ऊपर ही रह गया है ये यहाँ पे. सो दिस इज RSI हैज नॉट कम टू द बॉटम ऑफ दिस. सो इट मीन्स दैट के RSI को भी इधर आना चाहिए था जब प्राइस नीचे आई है. तो सो इट मीन्स दैट के देयर इज अ प्राइस डाइवर्जन और बुलिश डाइवर्जेंस इन RSI. सो अब हमको प्ले कैसे करना है. अब ये 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने लगा दिया यहाँ पे. डाउन साइड 6 डेज कंटिन्यूसली मार्केट हैज़ बीन डाउन. ठीक है, 6 दिन हो गए मार्केट, 1 2 3 4 5 और 6 दिन मार्केट हैज़ बीन कम्प्लीटली डाउन. ठीक है, ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? कोविड वगैरह के टाइम पे हुआ होगा. यहाँ पे देख रहे हो तो बट मार्केट वॉज अप अप अप, लेकिन कैंडल्स रेड बनी है. सो ये जो 6 डेज है ना, अभी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 15 मिनट के चार्ट में लगा देते हैं. ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में नाउ आई कैन ड्रॉ माई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के और फर्दर लाइंस में बना लेता हूँ. ठीक है, तो अब हाउ आई कैन प्ले, मेरा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव है कल के लिए एटलीस्ट. ओके, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली एक साइड में जा नहीं सकता है, मार्केट एक साइड वॉक करेगा ही नहीं. तो मार्केट हैज़ टू show some kind of a price correction from here and then further down trend में वो continue कर सकते हैं, because longer जो bigger trend है that is a down trend. So ये भी हमको RSI से पता चल रहा है. On a daily basis if I say the RSI is down showing completely, मतलब एकदम straight forward ये नीचे आ गया है. राइट, अभी इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस जो है RSI जो है वो करीब करीब यहाँ पे, एंड द प्राइस हैज कम टू द सेम लेवल बट RSI हैज मूव डाउन. तो कहीं ना तो कहीं एक रिकवरी भी है ना, अगर आती है मार्केट में तो एक शार्प रिकवरी हम देख सकते हैं इन द कमिंग डेज. कब होगी, क्या होगा, बॉटम कहाँ होगा, वी डोंट नो. ओके, वी कैन प्ले ओनली लेवल्स टू लेवल्स. हम सपोर्ट और नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे बनता है वो भी हम देख सकते हैं. यहाँ पे अगर इफ यू सी, सो नेक्स्ट सपोर्ट इज अराउंड 23,800, जो कि काफ़ी लाइक यू नो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का ये. सो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कुछ लेवल्स बना सकते हैं सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के, कि मैक्सिमम कैंडल्स ताकि हमारी कवर हो जाए. तो एक तो ये सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट आ रहा है इधर. सॉरी. सो अगर इस लेवल के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो फिर देन अगेन द मार्केट कैन गो डाउन साइड. ठीक है, तो ये जो लेवल है ये कल का भी लेवल हो सकता है सपोर्ट का, कि द मार्केट कैन कम डाउन एंड रेस्ट या सपोर्ट ले सकता है वो वहाँ तक. अब हमें क्या देखना है, अब हमें हम ये देख रहे थे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में. सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इफ आई गेट एनी क्लोजिंग अबव दिस पॉइंट, ओके, ये क्लोजिंग के ऊपर अगर मुझे कोई क्लोजिंग मिलती है ना, तो इन दैट केस हम एक कॉल की ट्रेड में जा सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस जो हम लोग बात कर रहे थे. देखो 15 मिनट के भी चार्ट में यू सी देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस. तो ये डाइवर्जेंस जो है ये शुरुआत हो रही है यहाँ से, इस पॉइंट से शुरुआत हो रही है ऑलमोस्ट, दैट इज द लेवल इज 25,135. ठीक है, तो 25,135 का जो डाइवर्जेंस शुरू हुआ है वो वहाँ से शुरू हुआ था. तो अराउंड 25,135 आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक बार करेक्ट करके और फिर दोबारा नीचे जा सकता है. सो दिस इज द लेवल जहाँ पे मार्केट कैन गो अप टिल दिस लेवल 25,143 के आसपास, 150 के आसपास मार्केट कैन गो. तो
और जो नेक्स्ट लेवल है वो ये रेजिस्टेंस आ रहा है इसका यहाँ पे। दिस इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि निकल के आ रहा है 25,268। तो एनी कैंडल क्लोजिंग अबव दिस 15 मिनट कैंडल, हम ये टारगेट के लिए हम जा सकते हैं, दैट इज 25,268 के आसपास तक का टारगेट। बट एनीवेज यू नो सेंटिमेंट्स आर वेरी नेगेटिव, सो आप अपने भी ट्रेड्स जो हैं वो प्लान करिए। वैसे तो ये 15 मिनट के चार्ट में आई एम सीइंग यू नो सम अपसाइड हैपनिंग टुमारो, सो लेट अस सी वो कहाँ तक जाता है वो, बिकॉज आज भी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था। मार्केट लाइक ऑलमोस्ट है ना 100 पॉइंट, कहीं तो 200 पॉइंट कवर किया था इसने। दिस वाज द केस यहाँ पे इसने, नहीं यहाँ पे नहीं है 15 मिनट के उसमें, फ्राइडे मंडे 10:30 ये इधर से मार्केट खड़ा हुआ था और फिर चला था और फिर देन फिर मंडे ये यहाँ से मार्केट चला था, डाउन आया, फिर करीब 200 पॉइंट की इसने रिकवरी दी थी यहाँ पे। सी दिस पॉइंट 200, फिर बाद में फिर वापस मार्केट नीचे गया था। सो कहीं ना तो कहीं आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट स्ट्रेट तो नीचे जाएगा नहीं, इट विल प्रोबेबली मेक एन एन शेप पैटर्न। तो एक एन शेप पैटर्न इस तरीके से बना के मार्केट कैन फर्दर स्लाइड डाउन। सो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ऐसे आया है, नीचे इधर टच किया है, इधर थोड़ा सा रिट्रेस करे एंड देन इट कैन फर्दर स्लाइड डाउन। So all this negativity is because of two reasons, you know. One is China का stimulus package जो आया है, so foreign institutional investors जो हैं, they are finding China as a better lucrative market than Indian market. And second, the main reason is the conflict in the Middle East, you know, ईरान एंड इसराइल का जो चल रहा है वॉर, तो उसी के लिए। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ये भी एक फेज़ है मार्केट का, ठीक है। और बी इन्वेस्टेड, क्योंकि अपसाइड ही आना है इसके बाद भी, तो हर फॉल के बाद एक अपसाइड आता ही है। सो बी इन्वेस्टेड, पोर्टफोलियो रेड भी है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल के बाद ओपन करके देख लेना, सब ग्रीन हो जाएंगे। रोज़ रोज़ देखने की भी ज़रूरत नहीं है पोर्टफोलियो को। बी इन्वेस्टेड, मार्केट कहीं यू नो 17,000 20,000 तो आने वाला नहीं है, अगर आया भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीप इन्वेस्टेड, मतलब व्हेन you have invested with the intent to take profits from the market. The problem with the retailers is we cannot see the losses. हम रेड है ना, देख नहीं पाते हैं बस, और माइंड जो है ना वो कंट्रोल में नहीं रहता है। ओके, सो वॉट एवर पोर्टफोलियो में आपके जो भी स्टॉक्स हैं होल्ड करिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल के बाद रिविजिट कर लेना, रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम श्योर, प्रेटी श्योर, यू नो 1 साल के बाद योर पोर्टफोलियो विल बी इन ग्रीन। तो डोंट मेक अ हेस्टी एंड अ पैनिक डिसीजन ऑफ क्विटिंग। एनीवेज आप क्विट करके क्या करोगे, आप दूसरे स्टॉक में जाओगे, दूसरे स्टॉक में भी लॉस होगा, फिर आप क्या करोगे? सो यू विल बी लूजिंग योर कैपिटल। बी इन्वेस्टेड, प्ले करो विथ यू नो सर्टेन स्ट्रैटेजीज के साथ में, हैव योर ओन स्ट्रैटेजीज, हैव योर ओन सेटअप, एंड बेस्ड ऑन दैट trade accordingly. Thank you guys.